तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले मेमोरी के बारे में, जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सारे टर्म्स को डिस्कस किया। आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और नोट्स को बनाते रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो होता रहे और एग्जामिनेशन टाइम में नोट्स भी आपके लिए फायदेमंद होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं ये क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है द सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइसेस in which the data can be stored for a longer duration and it is not lost even when the power is turned off। यानी जब हमें डेटा को एक लंबे समय के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर करना रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये बेसिकली अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो ये हमारा सिस्टम में अवेलेबल रहता है, उसको हम लॉस्ट नहीं करें। यानी वो हमसे कह सकते हैं कि वो वहीं पे स्टोर रहता है जहां पे हम स्टोर करते हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है द हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROMs एंड DVD एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यानी जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं, जो फ्लैश ड्राइव होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होते हैं, जो आपका CD-ROM होता है, DVD होता है, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। अगला पॉइंट क्या है कि दिस मेमोरी हैज ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। यानी ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ये क्या करता है, काफी अधिक कैपेसिटी को कैरी करता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज इनएक्सपेंसिव बट स्लो। यानी ये क्या है, ये थोड़ा सा सस्ता है लेकिन एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी ये जो सेकेंडरी मेमोरी है थोड़ा सा स्लोली काम करता है। ओके, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहला आपका आता है क्लासिफिकेशन में सेकेंडरी मेमोरी के, वो आता है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है आप फिगर में देख सकते हैं, इसका एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। आप इस प्रकार के डिवाइस को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा अपने लाइफ में। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड, इरेज एंड रीरिटन मेनी टाइम्स। यानी जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और दोबारा हम उसको क्या करते हैं, लिख भी सकते हैं मेनी टाइम्स। यानी जितने टाइम्स हम चाहें वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर। अगला पॉइंट क्या है कि दीज इंक्लूड अ फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क एंड द मैग्नेटिक टैप। यानी ये क्या होता है, इसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और साथ ही साथ मैग्नेटिक टैप क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं। अगला हमारा आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूजर लेजर बीम्स टू रीड द स्टोरेज डेटा। यानी जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें जो यूजर होता है वो यूज करते हैं लेजर बीम्स को रीड करने के लिए जो उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। जैसे कि आपने इस प्रकार की कैसेट को देखा होगा, कुछ मतलब अगर आप छोटे छोटे होंगे तो जरूर आपने इस प्रकार के कैसेट्स को जरूर देखा होगा, अपने घरों में आपने देखा होगा। खैर आज के दौर पे तो इसकी जो यूज है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन पास्ट में बहुत ज्यादा इसका यूज था। टीवी डीवीडी वगैरह में इसी प्रकार के कैसेट्स लगते थे, तो आपने देखा होगा, आपने कई बार इससे कुछ खेला भी होगा। ओके, तो ये आपका क्या है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है एंड दीज इंक्लूड द CD-ROM, रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम लोग CD RW कहते हैं एंड डिजिटल वीडियो डिस्क विद रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये आपका क्या था, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस था। अब हमारा आता है मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द मैग्नेटो ऑप्टिकल devices are generally used to store information such as large program files and backup data। यानी जो भी आपके लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, जो लार्ज फाइल्स होते हैं, जो बैकअप डेटा होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हैं, यही फिगर आपका मैग्नेटो जो आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है उसका ये फिगर है। फिगर का डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द एंड यूजर कैन मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ मैग्नेटो ऑप्टिकल डिवाइसेस मल्टीपल टाइम्स। यानी एंड यूजर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर चेंजेस करना है मल्टीपल टाइम्स वो चेंजेस कर सकते हैं, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको। अगला पॉइंट क्या है कि these devices provide the higher storage capacity as they use the laser beam and magnets for reading and writing data to the device।
यानी ये बेसिकली क्या करता है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हाई कैपेसिटी वाली लेजर बीम का यूज करते हैं, जिसके मदद से जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर है उन डेटा को रीड किया जा सके। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसी के अंदर आपका आता है एक मेमोरी आता है, कैचे मेमोरी। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इसको डिस्कस करके इसका काम खत्म कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, द कैचे मेमोरी इज द फास्टर देन द सीपीयू रजिस्टर एंड स्लोअर देन द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। यानी जो आपका कैचे मेमोरी होता है वो थोड़ा सा फास्टेस्ट काम करता है एज कंपेयर टू द सीपीयू रजिस्टर, लेकिन साथ ही साथ ये स्लो काम करता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी, यानी इन दोनों के कंपेयर में। ओके, अगला पॉइंट है कि इट इज अ एसआरएम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी placed between the CPU and main memory, and when the CPU needs any data or instruction is found in the cache memory, it is retrieved by the CPU for processing। यानी ये क्या होता है, ये एक प्रकार का SRM प्लेस करता है किसके बीच में, CPU के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। और जब CPU को जरूरत होती है किसी भी डेटा के लिए, किसी भी डेटा का या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन का, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से वो चीजों को फाइंड आउट करता है, कैचे मेमोरी से ही चीजों को फाइंड आउट करता है। अदरवाइज द मेन मेमोरी इज सर्च्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कैचे मेमोरी वहां पे अगर वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन पे मेन मेमोरी क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, और द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा are placed in the cache memory, therefore the overall speed of the computer is increase। यानी जो ओवरऑल स्पीड होगा कंप्यूटर का वो क्या इंक्रीज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेमोरी है, उसके बाद कैचे मेमोरी है, देन उसके बाद आपका क्या है, मेन मेमोरी है। तो इस तरीके से एक डायग्राम है जो कि कैचे मेमोरी के अंदर आपका यूज होके आएगा। अगला आपका आता है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंप्यूटर रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। यानी अगर कंप्यूटर को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी की जरूरत होती है। और इसके अंदर क्या है कि सिंस द फास्ट मेमोरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, देयरफॉर दे कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस। यानी जो आपके फास्टेस्ट मेमोरीज होती हैं उनको यूज करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, यानी थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है, और यही कारण है कि हम उनको ज्यादातर यूज नहीं करते। And there is a hierarchy of memories considering their speed and cost। यानी यहाँ पे आपको बताया गया किस तरीके से कॉस्ट और स्पीड यहाँ पे परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स आर आल्सो फास्टर स्टोरेज डिवाइस, इवन द फास्टर देन द कैचे मेमोरी व्हिच इज फास्टर देन द मेन मेमोरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मेमोरी हायरार्की है, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है। उसके बाद आपका मेन मेमोरी है जिसमें रैम है, रोम है। उसके बाद आपका कैचे मेमोरी आता है, उसके बाद आपका रजिस्टर आता है। जैसे अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपका जो एक्सपेंसिवनेस है वो क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो आपका कॉस्ट है मेमोरी का वो क्या होगा, बढ़ेगा। और स्पीड यहाँ पे घटेगा, स्पीड यहाँ पे बढ़ेगा। तो सारी चीज यहाँ पे डायग्राम की मदद से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।